स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने अपने हरियाणा जीके के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करा था भाई, जिसमें हमने हरियाणा की विधानसभा से रिलेटेड डेटा को डिस्कस करा था। तो हमने लगभग 10 क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा था। तो अब हम लोग उससे आगे अपने क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा भी, हमने 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, तो उससे रिलेटेड हमारा जो आज का भाई हमारा 11वां क्वेश्चन है। देखिए, हरियाणा में कितने मंत्री बन सकते हैं? देखो, मंत्री कौन होता है? हम लोग सबको मंत्री बोल देते हैं, है ना, कि देखो कोई भी अगर विधायक बन गया या कोई भी आपका सांसद में एमपी बन गया तो सब मंत्री कहलाते हैं। लेकिन मंत्री नहीं होते। मंत्री कौन होता है? जिसको कैबिनेट में जगह मिलती है ना, वो मंत्री बनता है। और हमारे इंडिया में या हमारे संविधान में ये रूल है कि जितनी उस असेंबली की टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती है ना, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जहाँ पर चुन के सरकार बनती है, उसका टोटल नंबर ऑफ सीट का 15% ही क्या बन सकता है? 15% ही मंत्री बन सकते हैं। तो अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में टोटल विधानसभा सीट्स कितनी है? 90। और 90 का 15% कितना होता है? 90 का 15% होता है 13.5%। यानी कि हरियाणा में कितने मंत्री बन सकते हैं पूछा है ना, तो सकते कितने हैं? 14 आएगा, क्योंकि ज्यादा की रेंज बतानी होती है। ठीक है, तो कितना आएगा? 14। अगर 14 ऑप्शन में नहीं दे रखा, 13 है तो 13 लगा सकते हो, याद रखिएगा। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा रजे? 14 याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? तो कौन से नंबर की विधानसभा चल रही है हमें पता ही है। कौन सी नंबर की चल रही है? याद रखना, 14वें नंबर की तो क्या चल रही है रजे? 14वें नंबर की हमारी विधानसभा चल रही है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि लोकसभा कौन से नंबर की चल रही है, तो याद रखिएगा लोकसभा चल रही है भी 17वें नंबर की। तो इसका आंसर याद रखिएगा 14। इसका क्या आंसर होगा रजे? ए। ठीक है, हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वें नंबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, हरियाणा की सबसे लंबी विधानसभा कौन सी चली? देखो, सबसे लंबी बतानी है। अभी तक कितनी हो चुकी हैं? 14। ठीक है, तो सबसे लंबी कौन सी चली है? याद रखना, सबसे लंबी चली है भी हमारी चौथी विधानसभा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं सबके बारे में एक चीजें दो चीजें बताना चाहूंगी। अगर मैं बात करूं तीसरी विधानसभा की, इस विधानसभा के दौरान क्या हुई? हमारे हरियाणा की जनगणना हुई। ठीक है, हरियाणा की, याद रखना, हरियाणा की जनगणना हुई थी। इस आपकी क्या नाम है इस विधानसभा के, और इसी विधानसभा के सेशन में जो तीसरी विधानसभा थी आपकी, इसी विधानसभा में हर घर, याद रखना, हर घर बिजली पहुंचाई गई थी। ठीक है, हर घर बिजली पहुंचाई गई थी। ठीक है, हर घर बिजली पहुंचाई गई थी। चौथी विधानसभा सबसे लंबी रही, यही इसकी खास बात थी। अगर मैं 5वीं विधानसभा की बात करूं, तो इस टाइम पे जो सुषमा स्वराज थी ना, वो सबसे युवा आपके मतलब कि MLA बनी थी हरियाणा की, सबसे युवा के रूप में इन्होंने था। तो ये इंपॉर्टेंट 5वीं विधानसभा में बनता है। और अगर मैं बात करूं 9वीं विधानसभा की, तो आपकी 9वीं विधानसभा में शराबबंदी हुई थी भाई। ठीक है, 1996 में पता ही अपने को शराबबंदी हुई थी, तो वह 9वीं विधानसभा का ही दौर था। तो हर एक में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अब पूछा गया है कि कौन सी विधानसभा सबसे लंबी चली, तो कौन सी थी? चौथी। ठीक है, वैसे तो हर एक का डेटा भी, हर एक की रेंज हमें याद रखनी होती है कि कौन से सन से लेकर कौन से सन तक रही। तो अब लास्ट के सेशन में इनके सन देखेंगे कि कौन सी विधानसभा कब से कब तक चली। ठीक है, चलिए ये याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, हरियाणा की सबसे बड़ी आरक्षित विधानसभा, देखो सबसे बड़ी पूछा है। ठीक है, और आरक्षित विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो अगर आपको याद हो, हरियाणा में आरक्षित जो सीटें हैं, सीटें कितनी थी रजे? सीटें थी टोटल नंबर में 17। ठीक है, सीटें टोटल नंबर में 17 में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी। देखो 4 ऑप्शन है, चारों का कोई ना कोई मतलब होगा, देखते हैं हम लोग। अगर हम बात करें रतिया, तो रतिया कौन है भी? रतिया हमारी सबसे बड़ी, याद रखना, सबसे बड़ी आरक्षित विधानसभा जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी है। खरखोदा सबसे छोटी आ गई। ठीक है, याद रखना, सबसे छोटी। अगर मैं बात करूं हिसार की, तो जो हिसार है ना, हिसार आपका याद रखिएगा, जो हिसार है सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट्स
ठीक है, सीट्स इसी जिले में है। कितनी है? 7। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कितनी? 7। अगर मैं बात करूं पंचकुला की, तो पंचकुला प्लस चरखी दादरी, याद रखिएगा, पंचकुला प्लस चरखी दादरी हमारे 2 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहां पर सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, सबसे कम विधानसभा सीट्स है। और कितनी है ये पता होनी चाहिए, कितनी है रजे? 2। ठीक है, तो चारों ऑप्शंस थे आपके सामने, चारों का कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता था, याद रखिएगा। खरखोदा, रतिया, हिसार, पंचकुला। खरखोदा छोटी, रतिया बड़ी, हिसार सबसे ज्यादा विधानसभा वाला, पंचकुला सबसे कम वाला। चारों इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे युवा, अब युवा कौन होगा? जिसकी उम्र दराज कम होगी। तो याद रखिएगा जो ये दुष्यंत चौटाला है ना, दुष्यंत चौटाला सबसे युवा है। इसकी उम्र कितनी है? लगभग 31 साल। और रघुवीर सिंह कादियान है वो सबसे बुजुर्ग हैं। ठीक है, सबसे बुजुर्ग आपके MLA हैं। इनकी उम्र कितनी है? 75 वर्ष। याद रखिएगा कितनी है अभी? 75 वर्ष। अब आपके सामने 2 नाम और हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और गोपाल कांडा। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों मैंने यहाँ पर नाम लिखा? क्योंकि इनको, याद रखिएगा, इनको सबसे ज्यादा वोट मिले थे हमारी 14वीं विधानसभा में। ठीक है, सबसे ज्यादा वोट मिले थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, जो कांग्रेस पार्टी से हैं, विपक्ष के नेता भी हैं। ठीक है, और गोपाल कांडा क्यों लिखा? क्योंकि इन्हें सबसे कम वोट मिले थे, याद रखिएगा। ठीक है, इन्हें सबसे कम वोट मिले थे भाई, लगभग 602 के करीब ही मिले थे, उन्हें 5 लाख के समथिंग। तो याद रखिएगा ये वोट हमें याद रखने हैं। दुष्यंत चौटाला 31 साल उम्र है, सबसे युवा, मंत्रालय का टाइटल है इनके पास, विधायक का। ठीक है, रघुवीर सिंह कादियान जिन्हें आपके क्या है? सबसे बुजुर्ग, प्रोटम स्पीकर भी बोलते हैं उन्हें। ठीक है, 75 वर्ष की उम्र है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनको सबसे ज्यादा वोट मिले और गोपाल कांडा इनको सबसे कम वोट मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अमीर विधायक कौन सा है? अब अमीर पूछ रहा है आपसे। ठीक है, याद रखिएगा अमीर विधायक कौन है भी? बलराम कुंडू। याद रखिएगा अमीर विधायक कौन है? बलराम कुंडू है। इनके पास सबसे अमीर विधायक का टाइटल है, निर्दलीय है ये। ठीक है, किसी पार्टी को फिक्स नहीं है। अगर बलबीर सिंह की बात करें तो इनके पास सबसे गरीब का टाइटल है। सबसे अमीर विधायक बलराम कुंडू, गरीब विधायक बलबीर सिंह वाल्मीकि। ठीक है, राजेंद्र कुमार नांदल है, राजेंद्र कुमार नांदल। ये नाम क्यों है? ये हमारी, याद रखिएगा, हरियाणा विधानसभा के, याद रखना, हरियाणा विधानसभा के सचिव हैं, जिन्हें सेक्रेटरीट बोलते हैं। ठीक है, हरियाणा विधानसभा के सचिव हैं। और रघुवीर सिंह कादियान तो अभी हमने देखा ही है, सबसे बुजुर्ग जो हैं आपके MLA। ठीक है, यानी कि इनके पास प्रोटम स्पीकर का टाइटल है। प्रोटम स्पीकर कौन होता है? प्रोटम स्पीकर का भी टाइटल इन्हीं के पास है। अब प्रोटम स्पीकर कौन होता है? देखिए, जो सबसे बुजुर्ग MLA होगा उस असेंबली में, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, उनमें एक व्यक्ति को जो सबसे ज़्यादा उम्र का होगा उसे प्रोटम स्पीकर बनाया जाता है। और वो जो उस असेंबली का, जैसे कि मान लो यहाँ पर आज की डेट में हमारे विधानसभा में, 14वीं विधानसभा में जो स्पीकर हैं, जो अध्यक्ष है, वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है ना। तो ज्ञानचंद गुप्ता के बनने से पहले कौन उसको संभाल रहा था? वो कौन संभाल रहा था भी? आपका रघुवीर सिंह कादियान। ये उनको तब तक के लिए बनाया जाता जब तक मेन आपका जो अध्यक्ष है वो चुन नहीं आ जाता, तो उनको सारे के सारे काम उस टाइम तक वही संभालता है। ठीक है, और वो सबसे बुजुर्ग MLA होगा, जिसकी उम्र ज्यादा होगी उसी को बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हरियाणा में बीजेपी की कुल सीट्स कितनी है? तो बीजेपी की टोटल सीट्स पूछी है। तो देखो टोटल सीट्स कितनी थी, अगर आपको याद हो, टोटल सीट्स थी राजे 90। टोटल सीट्स कितनी थी? 90। तो ये 90 कुछ कुछ पार्टियों में डिवाइड थी, याद रखिएगा। चलिए आप पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो अभी के लिए एक है हमारी भाजपा पार्टी, एक है राजे कांग्रेस, ठीक है, एक होगी जजपा, इनेलो, ठीक है, एक होगी हलोपा,
और दूसरी एक और है भी निर्दलीय, जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। तो ये कुछ पार्टियों में, यानी कि इनके पास कुछ कुछ सीटें हैं, हमारे 90 टोटल जो सीट्स हैं, ठीक है। तो 40 भाजपा के पास है, आपकी 31 कांग्रेस के पास है, 10 जजपा के पास है, इनेलो के पास भी 1 सीट है, हलोपो के पास भी 1 सीट है और निर्दलीय के पास टोटल सीट है 7। तो ये आपके सीटों का बंटवारा है कि किसके पास कितनी सीट है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हरियाणा में बीजेपी की कुल सीटें कितनी है भी 40, याद रखिए कितनी है भी 40, याद रखिएगा। 30, 10, 7 भाजपा, कांग्रेस, जजपा, इनेलो, हलोपो और निर्दलीय जो किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते। निर्दलीय के पास कितनी सीटें हैं 7, 1, 10, 31 और 40। ये चारों, ये 6 आंकड़े हमें याद रखने हैं, याद रखिएगा। इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भी A 40, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलते हैं। हरियाणा में कितने विधायकों के समर्थन से सरकार बनी है। देखो समर्थन कितना चाहिए होता है, अगर किसी को सरकार बनानी हो तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स का हाफ प्लस 1, यानी कि हमारे हरियाणा में 90 सीटें हैं तो 90 का हाफ कर दो 45, 45 प्लस 1 कितनी होगी भाई 46, ठीक है। कितनी होगी भाई 46। तो आप देखो कितनों, अभी अगर हम बात करें तो जो सरकार बनी हो वो 57 सीटों के समर्थन से है। तो वो 40 आपकी भाजपा वाली, 10 आपकी जजपा और 7 निर्दलीय। तो इन 7 ने मिलकर ही सरकार बना रखी है। आंकड़ा आ गया अभी आपका 57 का 57, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी अब हमारा। अब राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखो विधानसभा का गठन, पहले तो याद रखिए कि जो आपकी राज्य में सरकार होती है ना, उसे हम किस नाम से जानते हैं, उसे हम जानते हैं विधानमंडल के नाम से। और विधानमंडल में जो असेंबलीज हैं वो 2 होती हैं, कौन सी होगी, एक है भी हमारी विधानसभा, ठीक है, एक है विधानसभा और दूसरी कौन सी है भी हमारी विधान परिषद, ठीक है। दूसरी कौन सी आगे भी हमारी विधान परिषद। अब विधानमंडल के लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है, याद रखिएगा कौन से आर्टिकल का 168, ठीक है। कौन से आर्टिकल का 168। विधान परिषद जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी बोलते हैं, इसके लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है 169। और इसके लिए विधानसभा, इसके लिए कौन से आर्टिकल का यूज किया जाता है 170, ठीक है। तो ये हर एक की है 168 के बाद 169 और 170। तो देखो सबसे ऊपर तो विधानमंडल ही है, विधानमंडल के फिर 2 सदन, विधानसभा और विधान परिषद। देखो परिषद उच्च सदन होता है तो पहले उसका आर्टिकल 168 के बाद 69 और देन 70, ये आपका आ गया विधानसभा। तो याद रखिएगा इसके लिए कौन सा आर्टिकल इंपॉर्टेंट है 170। तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो गया अभी सी, अनुच्छेद 170, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम लोग। भारत के किन किन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभा अस्तित्व में। देखो विधानसभा भारत में आज के डेट में कितने हमारे यूटीज हैं, संघ शासित प्रदेशों की बात करना, तो वो आपसे किस चीज के बारे में पूछ रहा है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। हमारे भारत में आज की डेट में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो 8 में से कितनों में विधानसभा है। तो विधानसभा जहां होगी वहीं ही सीएम का पद होता है। आज की डेट की बात करें हम, आज की डेट में हमारे दिल्ली और चंडीगढ़ में सीएम है, पता ही दिल्ली और पौंडुचेरी में सीएम का पद है, ठीक है। अरविंद केजरीवाल याद रखिएगा और एन रंगास्वामी पौंडुचेरी में आगे, तो ये सीएम है हमारे। लेकिन प्लस जम्मू कश्मीर जो है हमारी यूटी, वहां पर भी विधानसभा रखी गई है, यानी कि वहां पर भी सीएम होगा, लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चंस हमने याद रखने हैं, किन किन राज्यों में, मतलब किन किन में विधानसभा थी, तो ये पता होना चाहिए। एक तो सारी के सारे जो 28 राज्य हैं वहां पर तो है ही, प्लस 3 यूटीज, दिल्ली दिल्ली, पौंडुचेरी और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, राष्ट्रीय आपातकाल की जब उद्घोषणा हो जाए और उस समय अगर विधानसभा की अवधि को हम लोग कितने समय के लिए बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर मतलब सेशन चल रहा है, राष्ट्रपति शासन लग जाए तो कितने समय के लिए वो बढ़ जाएगी, तो याद रहे कितने समय के लिए मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, 1 वर्ष के लिए, याद रखिए कितने वर्ष के लिए, मतलब 1 वर्ष के लिए। और अब लास्ट क्वेश्चन है हमारे आज का, गणपूर्ति क्या होता है रजे, गणपूर्ति के बारे में पूछा। कॉरम व्यवस्था जिसे बोलते हैं, गणपूर्ति होता क्या है। जैसे मान लो आपकी असेंबली में, मान लो टोटल मेंबर्स, जैसे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में 90 सीटें हैं ना, ठीक है।
तो 90 सीटें हैं। मान लो किसी विधानसभा का सेशन चल रहा है और वो सेशन कितने मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए ताकि वो चले, यानी कि ताकि वो कंटिन्यू रहे, तो वो कितना होता है 10%, यानी कि 1/10 याद रखना, ठीक है। तो अगर 9 बंदे प्रेजेंट होंगे तभी वो सेशन आगे बढ़ेगा, अदरवाइज वो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसी व्यवस्था को क्या बोला जाता है, गणपूर्ति या कॉरम बोला जाता है। तो उसकी कुल हिस्सा कितना होता है, तो 1/10 होता है। तो यही वो आपको बताना चाह रहा है कि कॉरम व्यवस्था क्या है, टोटल नंबर ऑफ मतलब कि रिप्रेजेंटेटिव कितने होने चाहिए उस टाइम पे, वो असेंबली बढ़े, वो सेशन आगे बढ़े, तो वो कितना होता है उसका टोटल नंबर ऑफ सीट का 10%, या आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1/10 लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे आज के हमारे विधानसभा से रिलेटेड, हमारे हरियाणा की विधानसभा, और कुछ इंडिया जीके की, मतलब इंडिया से रिलेटेड हमारे विधानसभा मेनली उनसे रिलेटेड 2-4 आर्टिकल्स और कुछ चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस करा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।